नमस्कार साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस विशेष वीडियो में एक गंभीर विषय के साथ। और वो विषय है आम जनमानस में संस्थाओं को सहयोग देने के प्रति जो उदासीनता देखी गई है वो आज के समय का एक गंभीर विषय है। भारत जैसे प्रभुत्व संपन्न देश में, एक विकसित देश के अंदर, जिस देश की सीएसआर पॉलिसी इतनी शानदार है, वहां के 150 करोड़ नागरिकों के मन में इन संस्थाओं को सहयोग करने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। ऐसा नहीं है कि लोग संस्थाओं की सहायता नहीं करना चाहते, अपितु मुख्य कारण यह है कि हम और आप जैसे संस्था संचालक अपनी संस्था की आवाज को, अपनी संस्था की पहचान को इन डोनर्स तक, इन लोगों तक, इन दानी सज्जनों तक, इन भामाशाहों तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम और आप अपनी संस्था की अंतरात्मा की आवाज को नहीं पहचान पाए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी संस्था की अंतरात्मा की आवाज को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस आवाज को इस देश के हर एक नागरिक तक, हर एक व्यक्ति तक, हर एक दानवीर कर्ण तक, हर एक भामाशाह तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेवारी है। चलिए, हमारी संस्था की अंतरात्मा की आवाज को क्यों ना हम और आप अपनी संस्था की आत्मकथा के रूप में सुने। चलिए जानते हैं कि हमारी संस्था हमसे क्या कहना चाहती है। मैं एक सामाजिक संस्था हूँ। समाज के हितों को ध्यान में रखकर समाज के ही कुछ शिक्षित और जागरूक लोगों द्वारा समान भागीदारी से मुझे शाश्वत रूप दिया जाता है और इन्हीं शिक्षित और जागरूक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से किए गए कार्यों द्वारा मुझे समाज में पहचान दिलाने का प्रयास किया जाता है। मेरा यही शाश्वत रूप आप सभी को आपके अपने आपसी सहयोग से सामाजिक कार्यों को सही तरीके से करने में सहायता प्रदान करता है। आज विश्व भर में मैं अपना जाल बुन चुकी हूँ और विश्व भर के अधिकतर लोग मुझे पहचानने लगे हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं। कहीं मेरे रूप को सराहा जाता है तो कहीं कहीं लोग मुझे गलत भी ठहराते हैं, मगर यकीन मानिए इसमें मेरा जरा सा भी दोष नहीं होता है। यह भी उन्हीं शिक्षित और जागरूक लोगों द्वारा की गई गलतियों का परिणाम होता है जिसका दोष मेरे ऊपर डाल दिया जाता है। यह मेरी विवशता है कि मैं मुझे जन्म देने वाले जन्मदाता संस्था संचालक को किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं दे पाती हूँ, मगर मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जन्मदाता और पालक को इस समाज के एक विशेष पहचान जरूर देती हूँ। मेरे जनक और पालक के हाथों मुझे लोगों का कल्याण करने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिससे मैं समाज में विख्यात होती हूँ और मुझे समझने वाले अन्य सज्जनों का भी सहयोग प्राप्त होता है और मेरे नाम को लोग अपने उपनाम में जगह प्रदान करते हैं। विगत कई वर्षों से मैं अपने जन्मदाता और पालक के कार्यों से सराही भी गई हूँ, तो कई बार उनके गलत कार्यों की वजह से मुझे लाखों बार लोगों के कर्कश शब्दों का सामना भी करना पड़ा है, जिनसे मेरी छाती कई बार घावों से विदीर्ण हुई है। और जिन लोगों का कल्याण मेरे नाम के माध्यम से मेरे जन्मदाता और पालकों के कर कमलों से हुआ है, उनके चेहरे पर मेरे नाम मात्र से आती हुई खुशी और आंखों का संतोष, यकीन मानिए, ये सारे घावों पर एक मलहम का सा काम कर जाता है
और मैं फिर से उसी ऊर्जा से चारों दिशाओं में चहकती सी सक्रियता में दिखाई देने लगती हूँ। मेरे कई नाम हैं, कई प्रकार के कार्य हैं, कई चेहरे हैं, कई जन्मदाता और कई पालक, मगर इन सभी के मध्य एक ही ऐसा रिश्ता है जो मुझे इन सभी से जोड़कर रखता है, और वह है मानवता। यही शब्द मेरी आत्मा के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। सहायता और सहयोग मेरे दो पैर हैं, जिनके रूप में मैंने इतने वर्षों का सफर बिना थके तय किया है, और कई मजबूरों को, असहायों को, कई जरूरतमंदों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। दानदाता मेरा दाहिना हाथ है, तो सदस्य मेरा बायां हाथ। यह दोनों हाथ समान रूप से सभी कार्यों को संपादित करते हैं, मगर इस बात से जरा भी विमुख नहीं हुआ जा सकता है कि ज्यादातर कार्य दाहिने हाथ दानदाता की सहायता से ही संभव हो पाते हैं। इन्हीं दानदाताओं के हर किसी विशेष पल का मैं हिस्सा जरूर बनती हूँ, चाहे किसी का जन्मदिन हो अथवा पुण्यतिथि। भामाशाह दानी सज्जन हर विशेष मौके पर मुझे याद जरूर ही कर लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको मिलने वाली दुआओं का जरिया भी तो मैं ही हूँ। मैं ही हूँ जो विगत कई वर्षों से अपने जन्मदाता के माध्यम से एक भूखे पेट को रोटी मिलने पर उसके मुख से निकली दुआओं को उसके असली हकदार तक पहुँचाने का कार्य करती हूँ। मैं ही हूँ जो एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी होने पर उसके द्वारा दी गई आशीषों को उसके असली हकदार तक पहुँचाती है। मैं बहुत संवेदनशील हूँ। हर किसी की जरूरत पूरा करना ही मेरी मुस्कान है। किसी की भी जरूरत के लिए अपने जनक और पालक को दूसरों के समक्ष हाथ फैलाकर मांगने तक को मजबूर कर देती हूँ। मगर एक बेटी होने के नाते मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मेरी खुशी के लिए मेरा पिता अपनी जी जान लगा देता है, और कई बार तो खुद को बेटी मानने पर यह भय भी सताता है कि कहीं इस बेटी की खुशियों के लिए उसके पिता को अपनी पगड़ी ना गिरवी रखनी पड़ जाए। इसलिए हर समय हर किसी के लिए यही दुआ करती रहती हूँ कि सभी लोग इतने सक्षम हों कि आप लोग स्वतः ही मुझे हर मौकों पर याद करते रहें, जिससे कि जब भी मेरे पिता को मेरी खुशी के लिए कोई जरूरत पड़े तो उसको अपनी पगड़ी गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। एक बार कहते ही आप सबकी सहभागिता से मेरा पिता मेरे चेहरे की खुशी ढूंढ कर ला सके। यूं तो आप सबसे बात करने को और भी मन है, मगर क्या करूं, अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती ना, अपने पिता की संस्कारी बेटी जो हूं। क्योंकि पिताजी हमेशा यही कहते हैं, बोलो कम और काम ज्यादा करो। बस एक बेटी होने के नाते अपनी बातें खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे जनक या पालक से हुई गलतियों के लिए मुझे अपशब्द न कहें, और मेरे जनक अथवा पालक को भी नहीं, क्योंकि एक पुत्री अपने पिता के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती, मगर जो जनक संस्था संचालक ही अपनी पुत्री संस्था के नाम का उपयोग करके कुछ भी गलत धोखाधड़ी करने का प्रयास करें, उनको छोड़ना भी गलत है। ऐसी स्थिति में भी उक्त आरोपी को उसके निजी नाम से ही अपशब्द कहें और दंडित भी करें, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मगर यदि उसके नाम के साथ आप मेरा नाम भी लेंगे तो मुझ जैसी पुत्री का दिल जरूर दुखेगा। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरा मर्म कुछ हद तक जरूर ही समझ चुके होंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें। हर सुख दुख में मुझे अपना साथी समझें, क्योंकि एक संस्था की मुस्कान के पीछे लाखों जरूरतमंदों के चेहरे की मुस्कान छिपी होती है। और इस सत्य को भी स्वीकारने का कष्ट करें कि मैं सदा जीवंत हूँ, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो। मुझे किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आप जीवंत ही पाएंगे। इस बात का अंदाजा आप अभी की ताजा परिस्थितियों से भी लगा सकते हैं कि जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने आप सभी के समय के पहिए को रोक दिया था, सभी को स्थिर होने पर मजबूर कर दिया था, सभी को सीमित कर दिया था, सभी की गति पर ब्रेक लगा दिया था, तब भी मैं आप सभी लोगों के सहारे पूर्णतः गतिमान रही और अब भी हर जगह गतिमान हूँ।
सिर्फ जरूरत है तो आपके सहयोग की, क्योंकि मुझ संस्था की तरफ हर व्यक्ति को उसकी विषम परिस्थितियों में आशा की नजर से देखना पड़ सकता है, फिर वो चाहे कोई भी हो सकता है आप भी, क्योंकि विषम परिस्थिति और बुरा समय कभी कहकर नहीं आता। और ऐसे में यदि एक दानदाता के रूप में आपके साथ की वजह से यदि मेरा दाहिना हाथ मजबूत होगा, तो यकीन मानिए यही दाहिना हाथ आपको उस मुश्किल की घड़ी में सहारा प्रदान करेगा। इसलिए मेरी व्यथा को सुनने वाले हर उस मानव से मेरी यही अपेक्षा है कि आप आपकी महीने भर की कमाई का मासिक आय का मात्र 10% प्रतिमाह मुझ जैसी किसी न किसी संस्था को दान अवश्य ही करें, क्योंकि मैं आपके समाज का ही एक अभिन्न अंग हूँ, जो आपके माध्यम से किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती हूँ। वादा कीजिए आप मुझसे कि आज के बाद आप मेरी जैसी संस्था रूपी बेटी के पिता, एक संस्था संचालक को मेरी एक मुस्कान दूसरों की भलाई के लिए कभी अपनी पगड़ी गिरवी नहीं रखने देंगे। आप आपके आसपास किसी भी संस्था को आज से दान अवश्य ही देंगे। अपने पालकों को आशा भरी नजर से निहारती आपकी बेटी संस्था।